इंद्रियों द्वारा प्राण की स्तुति। फिर प्राण से वाक इंद्रिय ने कहा, मैं जो वशिष्ठ हूं सो तुम ही वशिष्ठ हो। तदनंतर उससे चक्षु ने कहा, मैं जो प्रतिष्ठा हूं सो तुम ही प्रतिष्ठा हो। फिर उससे श्रोत्र ने कहा, मैं जो संपद हूं सो तुम ही संपद हो। तत्पश्चात उससे मन बोला, मैं जो आयतन हूं सो तुम ही आयतन हो। तदनंतर वैश्य लोग जिस प्रकार राजा को भेंट समर्पण करते हैं, उसी प्रकार वाग आदि इंद्रियों ने अपने कार्य से प्राण की श्रेष्ठता संपादन करते हुए कहा। किस प्रकार कहा? पहले वाणी बोली, मैं जो वशिष्ठ हूं, अर्थात मैं जो वशिष्ठत्व गुण वाली हूं सो तुम वशिष्ठ हो। उस वशिष्ठत्व गुण से तद वशिष्ठत्व हो, अर्थात तुम ही उस गुण वाले हो। तुम्हारा किया हुआ अर्थात तुम्हारा ये जो वशिष्ठत्व गुण है वह अज्ञान से मेरा है, ऐसा मैंने समझ लिया है। इसी प्रकार चक्षु, श्रोत्र और मन आदि ने प्राण से कहा। वाक आदि इंद्रियों द्वारा मुख्य प्राण के प्रति कहा हुआ जो ये श्रुति का वाक्य है सो ठीक ही है, क्योंकि लोक में समस्त इंद्रियों को न वाक, न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं, परंतु प्राण ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही है। लोक में इन वाक आदि समस्त इंद्रियों को लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ पुरुष न तो वाक कहते हैं और न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बस प्राण ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि प्राण ही ये समस्त वाग आदि इंद्रिय समुदाय हो जाता है। अतः मुख्य प्राण के प्रति वाग आदि इंद्रियों द्वारा ठीक ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुति इस प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करना चाहती है। शंका, किंतु ये किस प्रकार संभव है कि वाग आदि प्राणों ने चेतना युक्त पुरुषों के समान अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए एक दूसरे से स्पर्धा की? क्योंकि वाक के सिवा अन्य चक्षु आदि इंद्रियों में से किसी का भी बोलना संभव नहीं है, और न उनका देह से चला जाना, उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्मा के पास जाना अथवा प्राण की स्तुति करना ही कैसे संभव है? समाधान, उसमें हमारा ये कथन है कि अग्नि आदि चेतन देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण वाग आदि इंद्रियों की चेतनता तो शास्त्र से ही सिद्ध है। यदि कहो कि इस प्रकार एक ही देह में अनेक चेतनवानों के रहने से तार्किकों के मत से विरोध होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की निमित्त कारणता स्वीकार की है। तार्किक लोग जो ईश्वर स्वीकार करते हैं, तो वे रथ आदि के समान ईश्वर से अधिष्ठित हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत एवं इंद्रियों की तथा पृथ्वी आदि बाह्य पदार्थों को नियत प्रवृत्ति मानते हैं, तथा हम लोग तो अग्नि आदि चेतन देवताओं को भी अध्यात्म शरीरांतरवर्ती भोक्ता नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? हम तो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव भेद से करोड़ों विकल्पों वाली एकमात्र प्राण देवता की भेद स्वरूप उन देह इंद्रिय देवताओं का ईश्वर को अध्यक्षता मात्र से नियंता मानते हैं, क्योंकि वे ईश्वर अकरण इंद्रिय आदि रहित थे, जैसा कि वे बिना हाथ पांव के ही वेगवान और ग्रहण करने वाला है, तथा बिना नेत्र वाला होकर भी देखता है और कानहीन होने पर भी सुनता है। इस मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है। इसके सिवा श्वेताश्तर शास्त्र वाला का यह भी पाठ है कि उत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भ को देखो तथा पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया इत्यादि। इस शरीर में उन ईश्वर और देवताओं से विलक्षण कर्म फल से संबंध रखने वाला जीव भोगता है, ऐसा हम आगे कहेंगे। वाग आदि का संवाद तो यहां उपासक के प्रति अन्वय एवं व्यतिरेक से प्राण की श्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए कल्पित किया गया है। जिस प्रकार लोक में मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञ से पूछते हैं कि हम में गुणों की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, और उसके ये कहने पर कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम
एक एक करके उद्योग करो, जिससे ये कार्य सिद्ध हो जाए, वही तुम में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार उद्योग करके अपनी या किसी दूसरे की श्रेष्ठता का निर्णय करती हैं। उसी प्रकार श्रुति ने वाग आदि में इस व्यवहार की कल्पना की है, जिससे कि वाग आदि में से एक एक के अभाव में भी जीवन देखा गया है, किंतु प्राण के अभाव में नहीं देखा गया। ऐसा देखकर उपासक किसी प्रकार प्राण की श्रेष्ठता समझ जाए। ऐसी ही कौशिक ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति भी है। मनुष्य बिना वाणी के जीवित रहता है, क्योंकि हम गूंगों को देखते हैं। नेत्र के बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम अंधों को देखते हैं। श्रोत्र के बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम बहरों को देखते हैं। मन के बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम बालकों को देखते हैं। तथा भुजा कट जाने पर जीवित रहता है, जांघ कट जाने पर जीवित रहता है, इत्यादि।